अहले सुन्नत की है शान, सुन्नियों की है पहचान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मोड वीडियो। मैं भी यही देखने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह से मैं भी यही गौर फिक्र कर रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा, ऐ फातिमा, फिर तुमने क्या अंदाजा लगाया, फिर तुमने क्या देखा, फिर तुमको क्या नजर आया? हज़रत फातिमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं जब जब इस बच्चे की सूरत को देखती हूँ, जब जब इस बच्चे की शक्ल को देखती हूँ, तो इसके शक्ल में या रसूल अल्लाह कभी हजरत अली नजर आते हैं, कभी आपका चेहरा नजर आता है। इस बच्चे की शक्ल में कभी अली की शक्ल नजर आ रही है, तो कभी आपका शक्ल नजर आ रहा है। बहरहाल वक्त कम है, तो इस वाक़ये को शॉर्ट करते हैं कि फिर उसके बाद हुजूर अंदर हजरत फातिमा से बातें करते हैं और इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी से आते हैं। हजरत अली से पूछते हैं, अली हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए हैं, क्या हुजूर आपके घर के अंदर है? हजरत अली ने फरमाया, हाँ मेरे भाई, हुजूर हमारे घर के अंदर है। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि ऐ मेरे भाई अली, अगर आप इजाजत दो तो मैं जाकर हुजूर को सलामी अर्ज कर लूं और हुजूर के चेहरे मुबारक की जियारत कर लूं। मगर अली ने फरमाया कि नहीं नहीं, ऐ मेरे भाई अबू बकर, इजाजत नहीं मिलेगी, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जियारत करने की इजाजत नहीं मिलेगी। अबू बकर ने फरमाया, अली, ऐ मेरे भाई अली, कैसी बात करते हो, क्या बात है, वजह क्या है, क्या कोई गुस्ताखी हो गई है? अली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मेरे भाई, गुस्ताखी कुछ नहीं हुई है, कोई बात नहीं है। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की बेटी को, यानी मेरी बीवी को, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बेटा अता फरमाया है। और सुनो, उस बेटे की जियारत करने के लिए रब तबारक व तआला का फरिश्ता 4,24,000 रुपए जमीन पर, यानी मेरे घर के अंदर आए हुए हैं। इसलिए हुजूर ने मना फरमाया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ऐ मेरे भाई अबू बकर, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हज़रत अली ने अबू बकर को मना फरमा दिया। जब हज़रत अबू बकर ने यह बात सुना कि अल्लाह तबारक व तआला के 4,24,000 फरिश्ते इस बच्चे की जियारत करने के लिए आए हैं, अबू बकर वहीं बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अली से गुफ्तगू करने लगते हैं। फिर उसके बाद हुजूर उधर जियारत करके मुबारकबादियां लेकर बाहर तशरीफ लाते हैं। जैसे ही घर से बाहर हुजूर तशरीफ लाते हैं, देखते क्या है, अबू बकर खड़े हैं, अली खड़े हैं। अबू बकर ने सलाम अर्ज किया और अर्ज करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आने वाला बच्चा जो दुनिया में आया है, ये आने वाला लड़का जो दुनिया में आया है, या रसूल अल्लाह, बड़ा ही खुश नसीब है, बड़ा ही किस्मत वाला है कि जिसकी जियारत के लिए रब तबारक व तआला का 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर आए हुए हैं। या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, ऐ अबू बकर, तुमको किसने बतला दिया, तुमको कैसे पता चल गया कि 4,24,000 फरिश्ते इस बच्चे की जियारत के लिए आए हैं? अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बात मेरे भाई अली ने बतलाई है। हुजूर ने अली की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, अली, ऐ अली, तुमको कैसे पता चल गया, तुमको किसने बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के 4,24,000 फरिश्ते इस बच्चे की जियारत करने के लिए आए हैं? अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जब अंदर गए और जो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के प्रवास करते हुए घर के अंदर दाखिल होते, तो या रसूल अल्लाह, हम फरिश्ते को दाखिल होते भी देखते थे और फरिश्ते को जाते हुए भी देखते थे। और या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ते जो आपस में बातें कर रहे थे, तो उन्हीं बातें करने वाले फरिश्तों में से किसी ने अपनी तादाद बताते हुए जा रहा था। या रसूल अल्लाह, मैं उसी फरिश्ते की बातों को सुना, मैं उनकी अपनी तादाद बताते हुए सुना हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं फरिश्तों की ज़बानी सुना हूँ कि वो खुद फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला के 4,24,000 फरिश्ते इस बच्चे की जियारत करने के लिए आए हैं। हुजूर ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा, या अली, ऐ अली, तूने सच कहा, अल्लाह तबारक व तआला के इतने ही फरिश्ते आए थे। यानी इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर आए। अब सुनिए,
जमीन पर आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुमको इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बातें ना बताऊं? सुनिए, बड़ा ही प्यारा वाकया है, तवज्जो देकर सुने। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, करम हो मेरे आका, क्यों नहीं, इरशाद हो मेरे आका, जरूर फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू बकर सुनो, जब ये फरिश्ते इस बच्चे की ज़ियारत के लिए आए थे ना, तो उन फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा था कि जिसके पैर नहीं थे, जिसके हाथ नहीं थे, और जिसके पर, जो उड़ने वाले फरिश्ते को पर होते हैं, उसके पर नहीं थे। हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर, न उसके हाथ था, न उसके पैर थे, न उसका पर था। मैंने उसको देखा और देखने के बाद उस फरिश्ते से पूछा, ए फरिश्ता, ये क्या हाल बना रखे हो अपना, ये क्या हुआ है तुम्हें? तो उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं क्या बताऊं अपनी हाल, बड़ा ही बुरा हाल है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या बात है? तो उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक ज़माना ऐसा था कि मेरी भी बड़ी शान हुआ करती थी, मैं भी बड़ा मर्तबा वाला हुआ करता था, मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल था, मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के जवार रहमत में रहा करता था। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, इतनी कुर्ब, इतनी इज्जत, इतना शान, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी हासिल था, मगर ये हाल है तुम्हारा, ये सवाल आया है तुम पर, वजह क्या है? फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसकी वजह ये है, इसकी या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं सातवें आसमान से गुजर रहा था कि अचानक मैंने सातों आसमान का दरवाजा खुला हुआ देखा। या रसूल अल्लाह, सातों आसमान का दरवाजा खुला हुआ था ना, तो मैं सातों आसमानों के दरवाजे से जमीन की तरफ झांका, और या रसूल अल्लाह, जब मैं जमीन पे झांका तो जमीन को देख लिया, सातों आसमान से जमीन को देख लिया, और जमीन को देखा तो मैंने क्या देखा कि एक इंसान है जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब मैं उस इंसान को देखा तो मैंने कहा कि या अल्लाह, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि जिसके हाथ ना हो, जिसके पैर ना हो, जो चल फिर ना सके, जो कोई काम कर ना सके। ऐ अल्लाह, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि वो बंदा मर जाए, वो बंदा दुनिया को छोड़ दे। या रसूल अल्लाह, जब मैं ये अल्फाज कही, जब मैं ये बात कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बातों को सुन लिया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बातों को सुना तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया, अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आ गया और फरमाया, ऐ फरिश्ते, तूने ये अल्फाज कही कैसे, तूने ये बात कही कैसे? मैं जिस बंदे को जिस हाल में रखा हूँ, उसे तो कोई शिकायत नहीं है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो कोई कुछ गिला नहीं कर रहा है, तुम्हें बड़ी फिक्र है, तुम बड़ा परेशान हो रहे हो। तो उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे मुखातिब होकर ये बात कही तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से गिरिया वजारी किया कि मौला, ऐ मौला, गलती हो गई, ऐ रब्बे कायनात, गलती हो गई, माफ फरमा दे। तो रब तबारक व तआला ने कहा, है फरिश्ते सुनो सुनो, जब नूरी ये गलती करेंगे तो खाकी का क्या होगा? जब नूरी, जब फरिश्ते ये गलती करेंगे तो फिर इंसान का क्या होगा? वो फरिश्ता कहता है कि या रसूल अल्लाह, जब रब तबारक व तआला ने ये बात कही है कि उसी वक्त मुझको सजा मिल गया और उसके साथ ही मुझे फला जजीरे में फेंक दिया गया, उसी वक्त मुझे सजा मिल गया, मेरे हाथ जल गए, मेरे पैर खत्म हो गए, मेरे पर खत्म हो गए और मुझको फला जजीरे में फेंक दिया गया। या रसूल अल्लाह, मैं फला जजीरे में 700 साल से पड़ा हूँ, 700 साल से उस जजीरे में पड़ा हूँ। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, तो फिर तुम जजीरे में थे तो मदीने में कैसे आना हुआ? फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात यह है कि या रसूल अल्लाह, आप जब मैं सातों आसमान पर था तो आपके शान बड़ी हुआ करती है, आपके चर्चे बड़ा सुना करता था। या रसूल अल्लाह, आप बड़े मर्तबे वाले हैं, आपका मकाम बड़ा आला है। या रसूल अल्लाह, मैं 700 साल से बड़ा परेशान हूँ, दुआ कर कर के थक गया हूँ। रब तबारक व तआला, वो जो बेपरवाह है, जो जिसको किसी की परवाह ही नहीं, ऐ मौला, या रसूल अल्लाह, मैं दुआ कर कर के थक गया हूँ, उसने मेरी दुआ को कबूल
कबूल ही नहीं फरमाई, मुझे मगफिरत ही नहीं कर रहा है या रसूल अल्लाह। आपके बड़े मकाम है, आपकी शान बड़ी है या रसूल अल्लाह। आप अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श देगा या रसूल अल्लाह। आप अगर दुआ कर देंगे तो ये मेरी हाल जो है ये सुधर जाएगी। हुजूर ने उसकी बात को सुनी और दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिब्राइल हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद हुजूर फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ क्या हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या पैगाम भेजा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई है, आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लिया है, मगर कुछ ही देर में रहमत की नजर करता है। इससे पहले अल्लाह का हुक्म है कि या रसूल अल्लाह इमाम हुसैन जिस चादर में सोए हुए हैं, जिस चादर में उनको लपेट कर रखा गया है, या रसूल अल्लाह उस चादर को इस फरिश्ते के जिस्म से टच किया जाए, इस फरिश्ते के जिस्म से उस चादर को लगाया जाए। हुजूर ने उस चादर को उठाया और उठाने के बाद उस फरिश्ते के जिस्म से जैसे ही लगाया, जैसे उस फरिश्ते के जिस्म से टच किया है कि उस फरिश्ते के पर भी आ गए हैं, उस फरिश्ते के पैर भी आ गए हैं, उस फरिश्ते के हाथ भी आ गए हैं और उसका खोया हुआ मकाम भी मिल गया, उसका खोया हुआ मर्तबा भी मिल गया, उसकी जो ड्यूटी थी, उसका जो नौकरी था वो भी मिल जाता है। और वो फरिश्ता जैसे ही उठता है, उठने के बाद इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है। जैसे इमाम हुसैन की ज़ियारत किया तो बेसाख्ता होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस बच्चे को आपकी उम्मत के कुछ लोग, आपके कलमा पढ़ने वाले कुछ लोग करबला के मैदान में इस बच्चे को शहीद कर देंगे। हुसैन ने जब ये बात सुनी है तो कहा कि फरिश्ते तुम कैसी बात करते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। वो फरिश्ता कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं बस इतना ही जानता था, मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, इसके बाद की बात जो है आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताएंगे। हुजूर ने कहा जिब्राइल, ए जिब्राइल ये फरिश्ता क्या कह रहा था, ये फरिश्ता क्या बोल रहा था, क्या ये सच है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह ये बात सच है, आपके उम्मत के कलमा पढ़ने वाले आप ही के लोग, आपके उम्मत के लोग इस बच्चे को शहीद करेंगे, करबला के मैदान में इस बच्चे को शहीद कर देंगे या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि ए जिब्राइल ये बात इसको कैसे पता चल गया, ये तो मामूली फरिश्ता है, ए जिब्राइल ये बात इसको कैसे पता चल गया, इसको कैसे मालूम हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह बात ये है कि आज से 1000 साल पहले इस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पैदा फरमाया था कि जब इमाम हुसैन को करबला के मैदान में लोग शहीद करेंगे तो इमाम हुसैन के मज़ार अक़दस की ये फरिश्ता पहरेदारी करेगा, इसलिए इसको पैदा किया गया था। बहरहाल वो वक्त आ गया जिसकी बार बार बशारत दी गई, जिसके बारे में बार बार ताकीद दी गई, कुरान मुक़द्दस में बताई गई, जिसके बारे में बार बार जिसको इमाम हुसैन का इंतजार था, जिस वक्त का खालिके कायनात को इंतजार था, जिस वक्त का फरिश्ते को इंतजार था, बल्कि जिस वक्त का पूरे कायनात को इंतजार था, वो वक्त आ गया। उस वक्त की शुरुआत हो जाती है जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। उस वक्त का जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, हजरत अल्लामा अबू इसहाक अस्फरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं और अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल का वक्त करीब आया, जब उनके इंतकाल का करीब वक्त आया, जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। यजीद हजरत अमीर मुआविया का बेटा था। यजीद आता है हजरत अमीर मुआविया के करीब, आने के बाद अर्ज करता है ए अब्बू जान, ए मेरे अब्बू जान, ए मेरे बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि बेटे, ए बेटे मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि अब आखिरी वक्त आ गया है, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। ए मेरे बेटे ऐसा लगता है कि मैं इस दारे फानी को छोड़कर जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला के पास चला जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म से मेरी जान जल्द ही निकल जाएगी। जब ये बात हजरत अमीर मुआविया ने कही है तो यजीद क्या कहता है, यजीद कहता है कि ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे बाबा, आप ये बताएं कि आपके इंतकाल के बाद, आपके विसाल के बाद आपका खलीफा कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा, आपका जानशीन कौन बनेगा, आपका वली अहद कौन बनेगा। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे
कैसी बात करते हो, मेरे इंतकाल के बाद तो मेरा खलीफा तू ही बनेगा, मेरे विसाल के बाद तो वली अहद तू ही बनेगा, मेरा जानशीन तो तू ही बनेगा। मगर ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, ऐ यजीद सुनो सुनो, मैं विसाल से पहले, इंतकाल से पहले तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तुम्हें वसीयत करना चाहता हूँ। अगर तुम इस पर अमल करते हो, अगर तुम इस पर कायम रहते हो तो तुम हमेशा कामयाब व कामरान रहोगे। हजरत अमीर मुआविया ने जब ये अल्फाज यजीद को कही है तो यजीद कहता है कि मेरे बाबा जान आप हुक्म तो फरमाए, आप हुक्म तो करे। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि मेरे बेटे सुनो, दिल के कानों से सुनो और दिल के कान खोलकर उसके सुनो। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले अपनी राया के बारे में चंद वसीयतें की, फिर उसके बाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे यजीद, ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, मैं तुमको इमाम हुसैन के बारे में, इमाम हुसैन की औलाद के बारे में, इमाम हुसैन के भाइयों के बारे में, इमाम हुसैन की बहनों के बारे में, इमाम हुसैन की भतीजियों के बारे में, बल्कि इमाम हुसैन के तमाम रफ़ाक़ा, तमाम बनी हाशिम के बारे में मैं तुमको वसीयत करना चाहता हूँ, बल्कि वसीयत करता हूँ कि तुम इनसे कभी उलझना मत, तुम हमेशा इनसे हुस्न सुलूक से काम लेना, हुस्न सुलूक से पेश आना। और मेरे बेटे यजीद सुनो, अगर तुम रायत के बारे में कुछ भी कदम उठाओ, रायत के बारे में जो कदम उठाओ तो पहले इमाम हुसैन से मशवरा लेना, इमाम हुसैन से पूछना, अगर ये हुक्म दे, अगर ये कह दे कि ठीक है तो करना, वरना हरगिज़ वह काम मत करना। ऐ मेरे बेटे सुनो, गोया कि इमाम हुसैन तुम्हारे सदर होंगे, मेरे बाद इमाम हुसैन तुम्हारे सदर होंगे और तुम उनका वज़ीर आज़म होगा। ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, जब तक अहले बैत को खाना ना दे देना, जब तक अहले बैत खाना ना खा ले, ऐ मेरे बेटे तुम भी खाना मत खाना, जब तक अहले बैत पानी ना पी ले तुम भी पानी ना पीना। ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो सुनो, जब तक अहले बैत के घर वालों को खर्चा ना दे लेगा तब तक तुम भी अपने घर वालों को, अपने फौजियों को खर्चा मत देना। ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो सुनो, जब तक अहले बैत के घर वालों को कपड़ा ना खरीद कर दे देगा तब तक तुम भी अपने लिए या अपने घर के किसी अफराद के लिए कपड़ा मत खरीदना। इसलिए कि ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो सुनो, ये जो हुकूमत है ना, ये जो खिलाफत है, ये हमारा हक नहीं है, ये असल में इसका हकदार तो इमाम हुसैन ही है। इसलिए कि हजरत अली के विसाल के बाद, हजरत अली के इंतकाल के बाद ये मुझे अमानत दिया गया था, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब अगर इमाम हुसैन औज पर पहुंचते हैं, इमाम हुसैन औज पर पहुंचते हैं और मुल्क की हालात दुरुस्त हो जाते हैं, मुल्क की हालात सही हो जाते हैं, तो ये खिलाफत जो है, ये ओहदा जो है, ये हुक्मरानी जो है इमाम हुसैन के हाथ में दे देना, क्योंकि असल हकदार तो यही है, इसके असल मालिक इमाम हुसैन है। ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो, ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो सुनो, इमाम हुसैन को कभी नाराज मत करना, इमाम हुसैन को कभी नाराज मत करना, कभी उनको उदास मत करना। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन तुमसे नाराज हो गए, इमाम हुसैन तुमसे नाराज हो गए, तुमसे खफा हो गए, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे नाराज हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुजूर को यानी इमाम हुसैन के नाना जान को अल्लाह तबारक व तआला शफाअत कुबरा का ताज अता फरमाएगा। अगर ये नाराज हो गए तो तुम महरूम रह जाओगे। ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो सुनो, कल क़यामत के दिन हुसैन के बाबा हजरत अली को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और हुजूर के हुक्म से हौज़ कौसर अता की जाएगी और हुसैन के बाबा हजरत अली हौज़ कौसर तकसीम करेंगे। ऐ मेरे बेटे यजीद सुनो सुनो, अगर ये नाराज हो गए और सुनो, अगर तुम मेरी वसीयत पर अमल नहीं करते हो, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, अगर तुम मेरे बात पर कायम नहीं रहते हो तो सुनो, मैं तुमसे और तुम्हारी इन बातों से बरी हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारी इस बातों से न दुनिया में जिम्मेदार हूँ न आखिरत में जिम्मेदार हूँ। अगर तुम इन बातों पर अमल नहीं करते हो तो कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तुम मुजरिम बनकर उठाए जाओगे, तुम इस हाल में उठोगे तो मुजरिम बने रहोगे। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि जब तुम मेरी वसीयत पर अमल नहीं करोगे, इमाम हुसैन को तकलीफ दोगे, दुख दोगे, तो कल क़यामत के दिन तुम मुजरिम बनकर उठोगे और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और तुमको जहन्नम में भेज दिया जाएगा। यजीद ने कहा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, आप परेशान क्यों हो गए?
आपने जो बात कही है, आपने जो वसीयतें की है, मैं उसको दिलो जान से सुना हूँ और सुना ही नहीं हूँ बल्कि इस पर अमल भी करूंगा और इस वसीयत को पूरा भी करूंगा। यजीद ने तो दावा कर लिया, यजीद ने तो अमल करने का दावा कर लिया, मगर अब सुने क्या होता है। हजरत अमीर मुआविया का जब इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद यजीद बरसरे इक़्तिदार होता है, जब हुकूमत पर फाइज होता है यजीद, जब हाकिम बनता है यजीद, तो सबसे पहले अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने अहबाबों को बुलाता है, अपने यारों को बुलाता है और बुलाने के बाद अपने दोस्तों से मशवरा लेता है, अपने दोस्तों से कहता है कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, मैं क्या बताऊं, मैं तो खलीफा बन गया हूँ, मैं तो हुकूमत पर फाइज हो चुका हूँ, मगर सुनो सुनो, सारे लोग तो मेरी बैत कर रहे हैं, मगर इमाम हुसैन है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर है, ये मुझे सुल्तान तस्लीम ही नहीं करते, ये मुझे खलीफा ही नहीं मान रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, इनका इलाज क्या किया जाए, इसके बारे में इनका इलाज क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने कहा, क्या अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफा, आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी कोई सोचने वाली बात है, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को खत लिखे और उसको बोले इमाम हुसैन से बैत करे, प्यारा मोहब्बत से, उल्फत से इमाम हुसैन से बैत ले, और अगर बैत ना करे, बैत का इनकार करे, बैत ना करे तो उनको गिरफ्तार करवा ले, और गिरफ्तार करवाने के बाद अगर इमाम हुसैन जंग करने के लिए तैयार हो, जंग करने पर आमादा हो, तो उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको शहीद किया जाए। यजीद को ये मशवरा बड़ा पसंद आया, यजीद को ये बात बहुत अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ऐसा ही होगा। हज़रात, आप अंदाजा लगाए वो यजीद कैसा यजीद होगा, कैसा बदतमीज होगा कि जिसको अपनी बाप की वसीयत भी याद नहीं रही, जिसको अपनी बाप की बताई हुई बात भी याद नहीं, उसके दोस्तों ने जो मशवरा कर दिया, उसके दोस्तों ने जो बतला दिया, उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, इमाम हुसैन को कत्ल कर देंगे, इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे। उसने मदीना के गवर्नर हजरत वलीद बिन उक़बा को खत लिखा। खत में लिखता है कि ऐ वलीद, जब तुमको मेरी खत मिले तो सबसे पहले इमाम हुसैन को बुलाओ और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर को बुलाओ अपने दरबार में, और बुलाकर सबसे पहले उनसे मेरी बैत लो, सबसे पहले उनसे मेरी बैत लो, मुझे खलीफा मनवाओ उनके नजदीक, और अगर वो इनकार करे, वो अगर बैत ना करे तो उनके साथ सख्ती करना और उनको गिरफ्तार कर लेना। अगर वो जंग करने के लिए आमादा हो, जंग करने पर उतरे तो उनको शहीद कर देना, उनको कत्ल कर देना। जब ये बात, ये खत वलीद बिन उक़बा को, मदीने का गवर्नर को ये बात मिली, ये खत उसको मिली, वो खत पढ़ता है तो देखता है कि ऐसी ऐसी बात इसमें लिखी हुई है। ये वलीद बिन उक़बा रहमदिल इंसान था, उसको अहले बैत अतहार से मोहब्बत थी, अहले बैत अतहार से उसको मोहब्बत थी, वो उनके मर्तबे और उनके मकाम को जानता था। जैसे ही खत पढ़ा कि इसमें लिखा है कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए अगर बैत ना करे, तो उसने कहा कि या अल्लाह, ये कैसा हुक्म दे दिया है। वलीद बिन उक़बा ने ला हौल पढ़ा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और कहा कि ये क्या खत दिया है कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दे, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं हम, ऐसा करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे क्या, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। और उसमें खत में एक सजा के तौर पर यह बात लिखी गई थी कि ऐ वलीद बिन उक़बा सुनो, अगर इमाम हुसैन के साथ अगर तुम नरमी से पेश आते हो, इमाम हुसैन से तुम बैत अगर नहीं लेते हो, इमाम हुसैन से तुम अगर बैत नहीं ले सकते हो, अगर मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगे तो सुनो, तुमको तुम्हारे ओहदे से हटा दिया जाएगा, तुमसे तुम्हारी गवर्नरी छीन ली जाएगी, तुमसे तुम्हारी हुकूमत छीन ली जाएगी, और तुमको हुकूमत ही नहीं छीनी जाएगी
जाएगी बल्कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा और तुम जिल्लत और रुसवाई तुमको उठाना भी पड़ेगा। यजीद वलीद बिन उक़बा को ये खत मिला, इसमें ये भी अल्फाज लिखे हुए थे। अब वो परेशान हो गया, अब वो बड़ा परेशान हो गया, कश्मकश का आलम है, परेशान है, कब किया तो क्या किया जाए। हुक्म भी बड़ा खतरनाक है, अगर हम इस पर अमल नहीं करते हैं तो मुझे ओहदे से हटा दिया जाता है, मुझे जिल्लत और रुसवाई भी उठानी पड़ेगी। अब क्या किया जाए। और अगर मैं इमाम हुसैन से सख्ती करता हूँ, इमाम हुसैन को अगर शहीद करता हूँ तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, मैं कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखलाऊंगा। ये वलीद परेशान है, वलीद बिन उक़बा सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। कि इतने में उसको याद आया कि मरवान बिन हुकम को बुलाया जाए, यानी किसी शख्स को बुलाया जाए इस बारे में मशवरा करने के लिए। वो मरवान को बुलाता है। ये मरवान ऐसा बदतरीन शख्स है कि जिसके पैदाइश पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है, और उसके पैदाइश से पहले उसके बाप को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी थी। ये लानती बाप का लानती बेटा था। इससे भला खैर की मशवरा की उम्मीद क्या हो सकती थी, भला खैर की बात इससे क्या हो सकती थी, ये खैर का मशवरा कैसे दे सकता था। फिर भी मरवान को बुलाया, वलीद बिन उक़बा ने मरवान को बुलाया और बुलाने के बाद उसको खत दिखाता है। खत दिखाने के बाद कहता है ये मामला है, अब क्या किया जाए। वलीद को बताता है मरवान कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। ये मरवान जो है यजीद का पक्का चमचा था, यजीद का गुलाम था, यजीद को मानने वाला था। उसने कहा कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, इमाम हुसैन को बुलाओ और बैत के लिए कहो, अगर ना माने तो कत्ल कर दो, शहीद कर दो। वलीद बिन उक़बा ने कहा कि कैसी बात करते हो, अगर यजीद मुझे दुनिया की तख्त और ताज भी दे दे, अगर दुनिया की दौलत यजीद मेरे कदमों में भी डाल दे तो मैं कभी इमाम हुसैन को शहीद नहीं करूंगा, इमाम हुसैन को कभी मैं कत्ल नहीं करूंगा। बहरहाल तुमसे ये नहीं होगा, तुम जाओ, तुम हटो यहाँ से और मैं इमाम हुसैन से खुद बात कर लेता हूँ। वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाने के लिए कासिद को भेजा। कासिद जाता है इमाम हुसैन को बुलाने। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, साथ में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी है। कासिद जैसे ही आता है दरबार में, इमाम हुसैन के पास आता है, आने के बाद सलाम अर्ज़ करता है और कहता है कि इमाम हुसैन आपको वलीद बिन उक़बा ने बुलाया है। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। इमाम हुसैन अपने जानिसारों को, अपने चाहने वालों को, अपने जाबाजों को अपने साथ लेते हैं और वलीद के दरबार में जाते हैं और अपने जानिसारों से कहते हैं कि मेरे जानिसारों, मेरे जाबाजों, सुनो सुनो, हम वलीद के दरबार में दारुल इमारत में दाखिल हो रहे हैं और तुम दरवाजे पर खड़े रहना, अगर अंदर से मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम फौरन अंदर आ जाना और आने के बाद मुझे छुड़ाने की कोशिश करना। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम अंदर से बाहर मत आना। इमाम हुसैन अंदर तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, वलीद ने आपको सलाम अर्ज की, आपको बिठाया, आपसे बहुत प्यार मोहब्बत से, एहतराम से आपको बिठाया और बिठाने के बाद सबसे पहले वलीद ने आपको हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बारे में खबर दी और कहा कि ऐ इमाम हुसैन, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है। इमाम हुसैन ने ताज़ियत के अल्फाज कही है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी है और हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ भी की। उसके बाद वलीद ने कहा कि इमाम हुसैन एक और बात है, एक और वाक़िया है। इमाम हुसैन ने कहा कहो क्या बात है। वलीद ने कहा इमाम हुसैन बात यह है कि अमीर मुआविया का इंतकाल तो हो चुका है, अब यजीद बरसरी इक़्तिदार आया है, यजीद हुकूमत पर फाइज हो गया है और वो आपसे बैत का मुतालबा कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसके हाथ पर बैत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा ए वलीद सुनो सुनो, मैं ये हाथ उस नापाक शख्स के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, ये पाक हाथ मैं यजीद के हाथ में कैसे दे सकता हूँ, मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। वलीद ने कहा इमाम हुसैन आप इस बारे में दोबारा मशवरा कर ले, दोबारा इस मसले पर अपना दोबारा नजरसानी फरमा ले। इमाम हुसैन ने कहा वलीद मैं जो कह दिया, अब इस पर दोबारा सोचने वाली कोई बात नहीं है। इमाम हुसैन ये अल्फाज कही है और कहने के बाद दारुल इमारत से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिले तो यूट्यूब पर हुजूरी नेटवर्क सर्च करके सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।